पाहिज को अपने पैरों पे खड़ा करने का सोच रही हैं। ये घर आप इस दौर में ना एक अनोखी सांस हैं। उनके वालिदैन का है, यहाँ आने से मैं उन्हें रोक नहीं सकती। परीशे और अलीसे का कमरा हम अपने बेटों को दे देंगे। आप उन्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकती ना, फिर मैं आपको और जूबी को किसी किराए के घर में ले जाती हूँ। मैंने मना किया था ना, इनको इजाजत मत दे। और हम अम्मा जान के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे फिक्र हो रही है कि रमैसा आंटी पता नहीं अम्मी के साथ आके क्या। हमेशा ज़ुहैब और आयशा की मोहब्बत देखकर जल भुनकर खाक हो रही है। ज़ुहैब जिस तरह से कोशिश कर रहा है कि आयशा अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, और आयशा अब थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी है, उसकी सास भी अब उसकी खैरख्वाही करने लगी है। तो ये बात रमीशा को पसंद नहीं आ रही। वो अपनी माँ से कहेगी कि आप अपनी अपाहज बहू को अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। अब तो ज़ुहैब की माँ को समझ आ चुकी है कि उसकी बेटी ने हमेशा ही उसके बेटे और उसके दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की। अपने गलत रवैये की वजह से अपने बेटे को वो खुद से बहुत दूर कर चुकी। अब मज़ीद वो अपनी बेटी के कहने में आने वाली नहीं है। जैसे ही परीशे को मालूम होगा कि उसकी माँ ने रुमैसा को घर में आने की इजाज़त दे दी है और रुमैसा पूरे घर पर कब्ज़ा जमा चुकी है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अपनी माँ से कहेगी कि वो उसे और अपनी छोटी बहन को भी सूरत रुमैसा के रहमो करम पर नहीं रहने देगी। रुमैसा मैडम तो पहले ही प्लान बना चुकी हैं कि परीशा और उसकी बहन का कमरा अपने बेटों को दे देंगी और ख़ुद अपनी सास के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी। जिस तरह से वो पूरे घर पर कब्ज़ा कर रही है, यहाँ पर परीशे को लगता है कि अब उसकी माँ और बहन को यहाँ नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ परीशे की बहन भी परेशान है और अपनी माँ से शिकवा करेगी कि उसने इजाज़त क्यों दी कि आलम अपनी दूसरी बीवी रुमैसा को लेकर यहाँ आए। उसकी माँ बस यही कहेगी कि ये उनके बाप का घर है और वो उसे रोक नहीं सकती थी।